सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ऋग्वेद के 5वें मंडल का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और 5वें मंडल के इस 51वें सूक्त में बहुत ही सुंदर सुंदर वेद मंत्रों का स्वाध्याय वैदिक जीवन पद्धति में कर रहे हैं। जीवन और यह जगत कल्याण से युक्त हो, हम सभी कल्याण चाहते हैं। कल्याण ऐसा जो आत्मोन्नति के लिए है, जो राष्ट्रोन्नति के लिए है, जो विश्वोन्नति के लिए है। और हम अपने जीवन की सार्थकता, इस जगत की सार्थकता के लिए उद्यत रहें, पुरुषार्थशील रहें, पुरुषार्थ से युक्त होकर के कर्मों का अनुष्ठान करें। वस्तुतः हमारा जीवन कैसा हो, हम किस रीति से, किस नीति से जीवन को जिएं, विधि निषेध पूर्वक क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस मानवीय जीवन को पाकर के हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हम अपने इस शरीर, मन और इंद्रियों से पूरा इस प्रकार से कर्मों का अनुष्ठान करें जिससे हम पापों से बचें। पाप हमको नरकी जीवन की ओर ले जाते हैं, पीड़ाओं की ओर, दुखों की ओर ले जाते हैं। हम उन पापों से बचें, कल्याण से युक्त हों। इस दृष्टि से यहाँ जो स्वस्ति वाचन में हम मंत्रों का वाचन करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, कुछ मंत्रों का यहाँ पर विनियोग है, उनका हम स्वाध्याय कर रहे हैं। जीवन कैसा होना चाहिए, इस संदर्भ में बहुत ही सुंदर यह मंत्र 5वें मंडल के 51वें सूक्त का 13वां मंत्र आपके समक्ष में रख रहा हूं। प्रथम लिखता हूं मंत्र को। ओम विश्वे देवा नो अद्य स्वस्तये वैश्वा नरो वसुरग्नि स्वस्तये।
देवा अवंत्रिभवः स्वस्ति नो रुद्रः स्वस्ति नो रुद्रः पातुं हसः। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 51वें सूक्त का यह 13वां मंत्र है। ओम ओ विश्वे देवानु अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्त्रिभवा स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः। ओम ओ विश्वे देवानु अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्त्रिभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पातुं हसः। बहुत सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। पिछली कक्षा में भी थोड़ा संकेत हमने किया था। संपूर्ण दिव्य गुणों से जो युक्त हैं, ऐसे देव, विश्वदेव, जहाँ कहा विश्व देवा, सब प्रकार से दिव्यता भव्यता से युक्त दिव्य गुण अद्य आज न हमारे स्वस्थय कल्याण के लिए हों। जो दिव्यता, जो भव्यता, जो देवत्व, जो उदारता, जो कल्याणकारी गुण कर्म स्वभाव हैं, वो हमारे कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए आज हमको प्राप्त हो जाएं। हम उनसे युक्त हो जाएं, कल्याण से युक्त हो जाएं। वैश्वानरः, सब मनुष्यों का हित करने वाला, जो सभी प्रकार से सबको उबारने वाला है, दुखों से, पीड़ाओं से, क्लेशों से, कष्टों से, अपने जीवन को और इस जगत के सभी प्राणियों के प्रति जिनमें विशेष उदार भाव हो, ऐसे
सब मनुष्यों का हित करने वाला, वसु निवास को उत्तम बनाने वाला, अग्नि ही अग्नि तत्व, जो अग्नि हमारे शरीर में 13 अग्नियां कार्य करती हैं और वे अग्नियां हमारे कल्याण के लिए हों, हम कल्याण से युक्त हों। वैश्वानर अग्नि जो पाचन का कार्य करती है, पाचन क्रिया को ठीक से निष्पन्न करती है, संपन्न करती है, और जब पाचन तंत्र हमारा ठीक होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक होगा। इसलिए यह जो अग्नि है, अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व हमारे कल्याण के लिए हो। वैश्वानर अग्नि पाचन क्रिया को ठीक करती हुई हमें निरोगी बनाती है और सब दिव्य गुणों से युक्त करती है। दिव्य गुण हमें मानस स्वास्थ्य प्राप्त कराते हैं। सब प्रकार से हम स्वस्थ होना चाहते हैं, मानसिक या शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या वैश्विक, किसी भी समस्या को, किसी भी दुख को हम प्रयास पूर्वक दूर कर सकते हैं। कोई इस दुख को, कष्ट को ऐसे प्राप्त नहीं करना चाहता। कोई भी नहीं चाहता है कि पारिवारिक या शारीरिक, मानसिक कोई कष्ट उत्पन्न हो। सब चाहते हैं कि प्रेम से, सौहार्द से रहें। हाँ, विकृत विचारधारा है, मानसिकता यदि ठीक नहीं है, ईर्ष्या द्वेष है, तो उस ईर्ष्या द्वेष से व्यक्ति पीड़ित स्वयं भी होता है और दूसरों को भी दुख देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु यहाँ पर एक बात हमको सुनिश्चित करनी चाहिए कि हम दिव्य गुणों से युक्त हों। हमारे अंदर की जो संकीर्णता है, जो हमारे अंदर की दुर्बलता है, जो हमारे अंदर का पाप है, जो कुटिलता है, जो हमारे अंदर की कायरता है, कमजोरी है, वह हमसे दूर हो जाए। हम यही प्रार्थना करते हैं। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। हमारे उत्तम गुण कर्म स्वभाव जो हमारे लिए कल्याणकारी हो और हमारे लिए कल्याणकारी हैं, तो संसार के लिए भी कल्याणकारी होंगे। विवेक पूर्वक आत्म अनुकूल आचरण करते हुए हमको ऐसे गुणों का धारण अवश्य करना चाहिए। यही कल्याण, हमको अपना कल्याण, समाज का कल्याण, विश्व का कल्याण, यह हमारी सनातन पुरातन परंपरा है। हम स्वार्थ को, अर्थात केवल अपने ही प्राण पोषण में लगे रहें, केवल अपने ही इंद्रियों के सुख में लगे रहें, संसार का, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का यदि हम हित नहीं चाहते हैं, तो ये पशु प्रवृत्ति है। हम अपने अंदर के पशुता को मारें, अपने अंदर जो पशु प्रवृत्ति है उससे हम निवृत्ति की ओर चलें। उसके लिए हम नित्य स्वाध्याय करते हैं और हमको सच्चा रास्ता इससे मिलता है। तो कहा कि हम निरोगी रहें। ऋभवः ऋतेन भांति, सत्य ज्ञान से दीप्त होने वाले देवा देववृत्ति के पुरुष अवंतु हमारा रक्षण करें। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही विजय होती है, असत्य की कभी नहीं। इसलिए जो सत्य पथ पर चलते हैं, जो न्याय के पथ पर चलते हैं, जो कल्याण के पथ पर चलते हैं, ऐसे देव हमारी रक्षा करें, जो सत्य का आधान हमारे जीवन में भी कराएं, क्योंकि सत्य सबसे उत्तम है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, तो सत्य स्वरूप यह जो भी सृष्टि है, सत्य स्वरूप अहम ब्रह्मास्मि जो कहा है, यो सावसो पुरुष सोहमास्मि, हमारे अंदर भी वही सत्य प्रतिष्ठित हो। हम उन देवों की संगति में रहें, उनसे कभी भी विमुख ना हो। साच बराबर तप नहीं,
झूठ बराबर पाप, साच बराबर तप नहीं। झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है। ताके हृदय आप प्रभु जी, ताके हृदय आप। तो जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जिनके जीवन में सत्य है, उनके जीवन में उस प्रभु की कृपा अवश्य रहती है। इसमें कोई शंका, कोई संदेह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और आगे कहा, वे देववृत्ति के पुरुष अवंतु हमारी रक्षा करें, अर्थात हमको सुपथ से ले चलें, हमको प्रेरणा दें कि हम कभी भी पथभ्रष्ट ना हो, कभी कुटिल मार्ग का आलम्बन न लें। स्वस्थ है, हमारे क्षेम के लिए हो ऐसा। और अंत में कहा, रुद्रः पात्वम हसः, सब रोगों का द्रावण करने वाले अथवा पाप कर्मों का दंड देकर रुलाने वाले प्रभु न हमारे लिए कल्याणकारी हों। इस कल्याण के लिए वह हमें हसः पातु, सब कष्टों से बचाए। रुद्र जो रुलाते हैं, अर्थात रुद्र नाम से हम अनेक चीजों को ले सकते हैं। रुद्र रूप भगवान शंकर के जो आदि योगी हैं, उनका भी रुद्र रूप कहते हैं। रुद्र से रौद्र रूप हो जाता है। और अलग अलग रुद्र अवतारों की भी चर्चा होती है। इन प्राणों को भी रुद्र कहते हैं। तो रुद्र जो हमको पाप से बचाता है, रुद्र रूप परमात्मा का जो हमको कष्ट भी देता है और कष्ट दे करके हमको सावधान करता है। हमने कोई गलत कार्य किया, गलत आहार, गलत विचार, गलत व्यवहार कर दिया किसी के साथ, तो हमको कष्ट होता है, हमको पीड़ा होती है, हमको दंड मिलता है, हम रोगी हो जाते हैं। तो जो दंड मिलता है हमको, जो हम उससे पीड़ित होते, उससे रोते हैं, बिलखते हैं, वह प्रभु की न्याय व्यवस्था है। वह प्रभु का अतिशय हमारे लिए न्यायपूर्ण एक विधान है। उस विधान को यदि हमने समझ लिया, जान लिया, तो हम पापों से बच जाते हैं। क्योंकि प्रभु कभी भी हमको कष्ट देना नहीं चाहते, लेकिन हमारे द्वारा ही जब हम कोई ऐसा कार्य कर बैठते हैं तो उसका नियम अटल है। यदि कोई व्यक्ति अग्नि में हाथ डालेगा तो जलेगा, यदि कोई विष का पान करेगा तो मरेगा, नहीं मरेगा तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो ये जो बात है, गलत कार्य, गलत कर्म जो वेद विरुद्ध कर्म है, आत्म विरुद्ध कर्म है, आत्म प्रतिकूल कर्म है, जब जब हम उनको करते हैं तब तब हमको कष्ट मिलता है। तो यह प्रभु का विधान है कि हम उस कष्ट से पीड़ित होते हुए, दुखी होते हुए यह मन बना लें कि अब दोबारा इस गलत कार्य को नहीं करना। अब मुझको सत्य के मार्ग पर चलना है। मेरे जीवन का लक्ष्य भूमा की प्राप्ति है। मैं संकीर्ण विचारधारा वाला ना बनूं। ऐसा जब विचार करेंगे तो निसंदेह सुंदर जीवन होगा। कष्टों से हमको प्रभु बचाते हैं, कष्ट दे करके कष्टों से बचाते हैं। ठोकर खा करके व्यक्ति रास्ते पर ठीक चलना जान जाता है, समझ जाता है। इसलिए हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं, हमारे मन में दिव्य गुणों का आधान हो
शरीर में वो ईश्वर अग्नि स्वास्थ्य का कारण बने, हमें ज्ञानी देव पुरुषों का संपर्क मिले, सत्संग मिले, और शरीर से जो है हम बलिष्ठ हों। ऐसे रुद्र रूप प्रभु का स्मरण करते हुए हम पापों से बचें, क्योंकि पाप हमको दुख की ओर, कष्ट की ओर ले जाते हैं। हम प्रभु के इस न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखें, हम उस पर भरोसा रखें, कभी भी हमको धोखा नहीं मिलेगा। इसलिए कहा है, भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। यह जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। कभी दुख है कभी सुख है, ये जीवन धूप छाया है। हंसी में ही बिता डालो, बितानी ही ये माया है। जो सुख आए तो हंस लेना, जो दुख आए तो सह लेना। न कहना कभी जग से कुछ, तुझ प्रभु से ही कह लेना। ये कुछ भी तो नहीं जग में, तेरे बस कर्म की माया। तो खुद ही धूप में बैठा, लखे निज रूप की छाया। कहाँ ये था कहाँ तू था, कभी तो सोच हो बंदे। झुका कर शीश को कह दे, प्रभु वंदे प्रभु वंदे। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। यह जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा, तुझे रोना नहीं होगा। ओम शांति शांति शांति।